वक्त हो गया। हम परदेसी हैं, आए चले जाएंगे। सही सही बात यह है कि जाओ, उस देखिए मौत आए उसके पहले आप अपनी सारी तैयारी कर लो। मौत के पहले कोड़े मारकर मौत देवता यमराज आपको ले जाए, चलो बहुत देर से रह रहे हो। हाँ, संत गाते हैं कि कोठरी खाली करा ली जाएगी जब तेरी डोली निकाली। हाँ, संत गाते हैं कि जब तेरी, हाँ, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। धन सिकंदर का बड़ा सब रह गया, धन सिकंदर का पड़ा जब रह गया, धन सिकंदर का बड़ा सब रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया। क्या ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी कौन सी? मृत्यु की। ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। हाँ जी, इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय की नौका पकड़ी मनु शत्रुपा ने, और इस मंत्र का जाप करते करते हजारों वर्ष जब बीत गए, 6000 वर्ष बीत गए। हाँ हाँ हाँ, जब 6000 वर्ष बीते तो परिणाम क्या हुआ? तपस्या बड़ी कठिन, शरीर सूख गया। देखिए भगवान को पाने के लिए सुखाना पड़ता है, त्याग तो करना ही पड़ता है। जब त्याग किया, शरीर को सुखाया, तब मनु शत्रुपा के सामने भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। कैसे लग रहे हैं भगवान? जब भगवान आए मनु शत्रुपा के सामने तो नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। कितने सुंदर हैं भगवान! भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नील जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय सरस श्याम वर्ण सुंदर श्याम से शरीर की शोभा हो रही है। श्याम सुंदर, इतने सुंदर हैं, घुंघराले से बाल, बड़ी बड़ी बड़े बड़े नेत्र और पतली सी कमर। ठाकुर जी के गले में माला पड़ी है वैजंती की, और अद्भुत कमल की माला सुंदर शोभा पा रही है। इतना सुंदर रूप स्वरूप जब देखा, तब भगवान ने कृपा दृष्टि डाली और मनु शत्रुपा कृपा दृष्टि से हृष्ट पुष्ट हो गए। और भगवान ने कहा, मनु जी वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तब मनु जी बोले कि चाहूं तुम्हि समान सुत। देखिए मनु जी से सीखना चाहिए कि भगवान से मत मांगो, भगवान को ही मांग लो। मनु शत्रुपा से कहा वरदान मांगो, तो मनु जी ने कहा कि हमें
आप जैसा, आप इतने सुंदर हैं और आप जब पुत्र बनकर आएंगे कितने सुंदर लगेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप जैसा हमें एक बच्चा मिल जाए, छोटा सा बालक मिल जाए। अब भगवान ने विचार किया मेरे जैसा कौन है, भगवान जैसा कोई नहीं। भगवान बोले तो ठीक है, मेरे जैसा मैं कहाँ खोजता फिरूंगा, एक काम करो मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा। लो भैया, कितनी चतुराई से भाई बेटा बाप से कहे कि अगले जन्म में हम तुम्हारे बाप बनेंगे, तुम हमारे बेटा बन जाना, तो अच्छा नहीं लगेगा। अब मनु जी तो बेटे हैं ही, सबके पिता भगवान। अब वो डायरेक्ट कैसे कहें कि तुम हमारे बेटे बन जाओ, तो वो इनडायरेक्ट कहते हैं आप जैसा बेटा चाहिए। भगवान बोले तो हम ही हैं हमारे जैसे। अच्छा फिर भी आप कह रहे हो, भगवान बोले मैं भी आऊंगा और मेरे जैसे को भी लाऊंगा, अर्थात मेरे जैसा स्वयं राम थे, वही मनु दशरथ बने और वही शत्रुपा कौशल्या बनी और वह राम बने। और चूंकि कहा था पिछले जन्म के मैं अपने जैसा भी लाऊंगा, तो राम जैसे भरत थे, भरत भी बिल्कुल राम की 2 कॉपी थे, राम जैसे ही दिखते थे और स्वभाव भी सेम वैसा ही था। तो राम जी 4 रूपों में प्रकट हुए हैं। एक बार मनु शत्रुपा के तप के कारण भगवान को राम बनकर मृत्यु लोक में आना पड़ा। वह निर्गुण, वह निराकार, भक्तों के वश में होकर जब भक्त कहता है कि आप मेरे बेटे बनकर आना, तो भगवान को आना पड़ता है। इसलिए भगवान राम का अवतार हुआ। तो राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म का एक कारण नहीं है, अनेकों कारण हैं। ये रामचरितमानस में लिखा है। श्री शंकर जी माता पार्वती से कह रहे हैं बहुत सारे कारण हैं, एक और कारण है राम के आने का। बोले कौन सा? बोले एक सत्यकेतु नाम के राजा थे, उन राजा के पुत्र का नाम था प्रताप भानु। प्रताप भानु नाम के एक राजा थे। इनके मंत्री का नाम था धर्म रुचि। राजा प्रताप भानु बड़े धर्मात्मा थे, भोजन करते, भंडारा करते, दान करते, पुण्य करते, चरण सेवा करते, वृक्ष लगाते, पानी बचाते, मतलब सारा कुछ करते, बावलियां बनवाते, कुआं खुदवाते, तालाब खुदवाते, पेड़ पौधे लगवाते। पहले के जमाने में लोग धर्म क्या करते थे? पहले के जमाने में लोग पेड़ लगाते थे, यही धर्म था। पेड़ लगाना भी सबसे बड़ा पुनीत कार्य है, पेड़ लगाना बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए वृक्ष लगाइए। आपके द्वारा लगाए हुए वृक्ष के नीचे कोई साधु आ गया और वहां बैठ के भजन कर लिया, तो उसका सारा फल आपको मिलेगा, क्योंकि आपने वो छाया प्रदान की। इसलिए कहता हूं मरने के पहले पीपल जरूर लगाना, वट वृक्ष जरूर लगाना, हाँ जी, खूब सेवा करना और बढ़िया पानी की जरूर व्यवस्था करना, पानी प्याऊ बनवाना, पानी की सेवा करना, पानी पिलाना। बड़े धर्मात्मा राजे थे प्रताप भानु। एक दिन, अच्छा वो सारे राजाओं को जीत लिए थे। एक बार क्या हुआ, प्रताप भानु का एक राजा से युद्ध हुआ। वो राजा जब हार गया तो शर्म के मारे घर नहीं गया, जंगल में बाबा बन गया, बनावटी बाबा बन गया। अब वो सोचा कि गांव भी जाएंगे, घर भी जाएंगे तो लोग अपमान कहेंगे, लो हार के आ गया। तो वो जंगल में चला गया, दाढ़ी बड़ी होगी, बाल बड़े हो गए और वो जंगल में रहने लगा। एक दिन प्रताप भानु शिकार खेलने उसी जंगल में आए। जंगल में गए, एक सुअर, एक मायावी सुअर था, वो राजा के सामने आया। तो राजा सुअर का शिकार करने गए कि ये बड़ा उद्दंड है। अच्छा पहले के राजा शिकार क्यों करते थे? पहले के राजा उद्दंड देखते थे। कई बार ना सुअर उद्दंड हो जाते थे, वो बाकी सुअरों को परेशान करते थे। कई मृग ऐसे होते थे हट्टे कट्टे कि वो बाकी मृगों को परेशान करते थे। तो राजा उनका शिकार करते थे कि बाकी वन्य जीव सुखी हो जाएं इनके अत्याचार से। तो उस सुअर का बड़ा अत्याचार देखा, वो सबको मार रहा था। प्रताप भानु चले गए और जंगल में जाकर प्रताप भानु ने सुअर का शिकार करना चाहा, पर वो घोर घनघोर जंगल में ले गया। अब प्रताप भानु ने देखा कि शाम हो गई, सुअर का तो पता नहीं चला, पर वो एक जंगल में, वीरान जंगल में अकेले फंस गए, रास्ता भी भटक गए, किस तरफ से आए थे, भयानक जंगल था। तभी वहां पर उसी कपटी साधु की कुटिया नजर आ गई। वह कपटी जो राजा प्रताप भानु से हार गया था, जंगल आ गया, उसी की कुटिया। अब प्रताप भानु को लगा कि यहाँ कोई धर्मात्मा राजा होगा, अब राजा धर्मात्मा संत होगा। प्रताप भानु को लगा कि जरूर जंगल में कोई संत होंगे। प्रताप भानु जी आए, संत को प्रणाम किया।
अब वो कपटी साधु जब राजा प्रताप भानु को देखा, वो समझ गया, ओहो आज तो शिकार फंस गया। परंतु वो कपटी साधु था। प्रताप भानु से पूछा क्या नाम है, तो प्रताप भानु ने अपना असली नाम नहीं बताया, बोला मेरा नाम धर्म रुचि है। वो कपटी साधु ने पानी पिलाया और पानी पिलाकर कहा, देखो राजन, तुम प्रताप भानु हो, तुम फलाने राज्य के राजा हो, तुमने बहुत सारे अच्छे काम किए। अब प्रताप भानु को लगा बाबा जी तो हमारी जन्म कुंडली जानते हैं, मतलब असली बाबा हैं। अब प्रताप भानु ये नहीं जान पाए कि ये तुमसे हारे हुए हैं तो तुम्हारी जन्म कुंडली तो जानेंगे। उन्हें असली साधु लग गया और प्रताप भानु ने एक नकली साधु को असली साधु मानकर उसकी सेवा करी। प्रताप भानु से कहा कि राजन तुम बहुत बड़े राजा हो। प्रताप भानु की श्रद्धा बढ़ने लगी, बाबा सही सही कह रहे हैं। प्रताप भानु ने कहा महाराज जी आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? कपटी साधु ने कहा हमारा नाम एक तनु है। एक तनु? ये एक तनु क्या होता है? कपटी साधु ने इतना बड़ा झूठ बोला कि जब से सृष्टि बनी है तब से हमने अपना शरीर नहीं बदला, नहीं छोड़ा, इसलिए हम एक तनु हैं, एक ही तन पर हैं। कई युग बीत गए पर हम ज्यों की त्यों हैं। प्रताप भानु बोले बड़े सिद्ध पुरुष हैं। प्रताप भानु से कहा कोई वरदान मांगो। प्रताप भानु ने कहा महाराज हमें दीर्घ जीवी बना दीजिए, हमें लंबी उम्र दीजिए और हमें कोई जीत ना सके, हमारे पास बहुत धन हो। प्रताप भानु के पास देखिए वैसे तो धन की कोई कमी नहीं थी। गोस्वामी जी कह रहे हैं तुलसी जसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुनु आवई ताहि पही ताहि तहाँ ले जाए। प्रताप भानु को इतना कुछ था फिर भी संतोष न होने के कारण कपटी साधु ने कहा कि कल तुम परसों तुम भंडारा करना, ब्राह्मणों को बुलाना, भोजन कराना, बाकी मैं संभालूंगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, तुमको कोई जीत ना सकेगा। याद रखना भक्तों, जब कोई आपके घर मरता है ना तो आप तेरही करते हैं। तेरही में 13 ब्राह्मण होते हैं। तेरही में 13 ब्राह्मणों को आपने खवा दिया तो तेरही सफल हो गई। ब्राह्मणों को खवाने से क्या कहते हैं? ब्राह्मण के मुख से ही आपके पितर खाते हैं, ब्राह्मण के मुख से ही भगवान खाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को खिला दिया। तेरही में बहुत ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है, बहुत खर्चा ना करो, केवल 13 ब्राह्मणों को खवाओ। आप फिर संपन्न हैं तो फिर बड़ा भंडारा करो, और संपन्न नहीं है तो कम से कम 13 ब्राह्मणों को खिला दो। उनकी जूठी पत्तल से कौआ खाएगा। अभी यहाँ पर रोज भंडारा हो रहा है ना, तो हम रोज देखते हैं कि यहाँ 500 लगभग 500 लोग रोज खा रहे हैं। इनमें छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, संत हैं, विकलांग हैं, असहाय हैं। आज हमारे पास एक सज्जन आए, उन्होंने कहा महाराज जी हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास गैस भरने के पैसे नहीं हैं, हम तो रोज आपके यहाँ से भोजन ले जाते हैं और अपने बच्चों को, परिवार को खिलाते हैं। अर्थात आपका दिया हुआ जो अन्नदान है ना भक्तों, वो ना जाने कितने परिवारों का पेट भर रहा है। अभी लॉकडाउन में और भी लोगों का रोजगार चला गया है। हाँ, यहाँ पर टमटम चलाने वाले, रिक्शे चलाने वाले, मतलब यहाँ गरीब से गरीब लोग भी हैं। सबका रोजगार अभी समाप्त है, क्योंकि लॉकडाउन में कौन भला घर से बाहर निकलेगा। तो अब सबके ना ये स्थिति है, खाने की भी दिक्कत है। परंतु आप सभी के स्नेह से और आप सभी के प्यार से यहाँ जो भंडारा चलता है ना, उससे बहुत दुआएं मिल रही हैं, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का कि आप बच्चों का, बच्चों के साथ बूढ़ों का, साधुओं का, विकलांगों का, सबका सहायक, सबका सहयोग कर रहे हैं। आप सभी के द्वारा ये भोजन का जो वितरण हो रहा है ना मेरी माँ, मुझे लगता है कि इसी वितरण से हमारे और आपके पूर्वज भी तर जाएंगे। इन्हीं के द्वारा इनका भी कल्याण हो जाएगा।
जाएगा। कहते हैं जब हम किसी को खिलाते हैं तो हमारे पूर्वजों को भी मिलता है और हमें भी यहाँ से जाने के बाद मिलता है। जो अन्नदान करता है उसके घर में कभी अन्नपूर्णा माँ की कमी नहीं होती। इसलिए थोड़ा ही सही अन्नदान सबको करना चाहिए और आपका दान वृंदावन पहुंचे और यहाँ सेवा में लगे, इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात है। साधु संत खाएं पिए। हाँ, तो प्रिय भक्तों, प्रताप भानु ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। उनके भोजन पे तभी वो कपटी ऋषि ने, वो मायावी राक्षस था, उससे आकाशवाणी करा दी कि ब्राह्मणों जिस भोजन को तुम कर रहे हो उस भोजन में मांस है। सारे ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, राजन तुमने हमें मांस खिलाने का प्रयास किया, अब हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम राक्षस हो जाओ। तो संत ब्राह्मणों के श्राप के कारण प्रताप भानु रावण भय, और रावण जब बने उनका भाई फिर कुंभकर्ण और उनका पूरा परिवार राक्षस हुआ प्रताप भानु का श्राप के कारण। और इस प्रकार से रावण जब बने तो रावण ने वरदान मांगा। कुंभकर्ण और विभीषण ने एक साथ तपस्या की। विश्रवा के बेटे हैं रावण और वरदान मांग रहे हैं। ब्रह्मा से कहा हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा बोले अमर तो नहीं हो सकते। तब कहा कि हम ऐसा वरदान दो कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई वारे। हम किसी से ना मरे। ब्रह्मा बोले ये संभव नहीं है। तो रावण ने कहा फिर हम मनुष्य और बंदर से मर जाएं, क्योंकि इन्हें तो हम खाते हैं। ठीक है, एवं अस्तु भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने। अब कुंभकर्ण ने कहा कि हमें 6 माह तक, वो ये बोला तब सरस्वती आकर बैठ गई वाणी में और कहने लगा कि 6 माह तक हम सोते रहें, एक दिन को जागें। जबकि कहना ये चाहता था कि हम एक दिन को तो सोएं और 6 महीने तक जागें। ब्रह्मा जी बोले कि ये इतना एक दिन में ही इतना खा जाता था कि 1 लाख 2 लाख लोग खाते होंगे एक दिन में, इतना एक दिन में ही अकेला खा जाता था, इतना खाता था। अब वो वरदान मांगा, सोने का सोता रहा। गए विभीषण पास पुनि, कहा हूं पुत्र वर मांग, ते ही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण से वरदान मांगने को श्री ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र वरदान मांगो। विभीषण ने कहा प्रभु मैं राम की भक्ति करता रहूं और मुझे नेत्रों से राम का दर्शन हो, यही वरदान। भगवान बोले तथास्तु। अब रावण लंका का राजा बना। चर्चा यह है कि लंका भगवान शिव ने बनवाई थी स्वयं को रहने के लिए, पर रावण ने मांग ली और रावण उस लंका पर रहने लगा। और रावण की लंका में फिर बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। रावण के नगर में चोर बढ़ गए, जुआरी बढ़ गए, जुआ शराबी जुआरी लंपट स्त्री लंपट भोगी बढ़ गए। मतलब सारा पापाचार दुराचार। रावण यज्ञ नहीं करने देता, कथा कोई नहीं कहेगा। यज्ञ करने से देवी देवता यज्ञ के माध्यम से ही खाते हैं। याद रखना भक्तों, जब आप यज्ञ करते हैं, जब आप देवी देवताओं को भोग लगाते हैं तो इसी माध्यम से देवी देवता खाते हैं। स्वर्ग में कोई खेती नहीं होती, याद रखना। स्वर्ग में सुख तो है, ऐशो आराम तो है, पर वहां खाने के लिए कहां से, यहां मृत्यु लोक से ही जाता है। आप लोग जब देवी देवताओं की उपासना भोग लगाते हैं ना, जो जो खिलाते हैं वो वहां जाता है और आपका दिया हुआ देवता खाते हैं। अच्छा, देवताओं की टोटल कितनी जनसंख्या है? बोले देवताओं की 33 करोड़ जनसंख्या है। कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता। जैसे मनुष्यों की पृथ्वी, हमारे भारत की कितनी जनसंख्या है? हमारे भारत की लगभग 132, 35 और 37 करोड़ आबादी लगभग, अभी 35 थी अब बढ़ गई होगी, तो लगभग 135 करोड़ आबादी भारत की है। तो देवताओं की कितनी आबादी? मात्र 33 करोड़। तब थी जब वेद पुराण लिखे गए थे। अब और बच्चे कच्चे हुए होंगे, सब बढ़ गए होंगे। जनसंख्या तो सब जगह बढ़ रही है।
हाँ, जल्दी से कानून लाना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण का। वैसे देवी देवताओं ने तो लगाया होगा नियंत्रण का कोई कानून, इसलिए वो 33 ही रहते हैं। हाँ, कई लोग कहते हैं महाराज जी 33 करोड़ देवी देवता। हाँ भाई, देवी देवताओं की उम्र जो देवी देवताओं की जनसंख्या हो भाई, इंद्र का बेटा, फिर उनके बेटा के बेटा के बेटा, फिर अग्नि के बेटा के बेटा, फिर वायु के ये बेटा बेटी बढ़ते बढ़ते 33 करोड़ हो गए, तो कौन सा आश्चर्य है। ये सबके बच्चे के नाती के पोते के सब ये हैं, ऐसे 33 करोड़ हैं। हमारे भगवान तो एक ही है, नारायण। ये देखिए, देवताओं का डिपार्टमेंट अलग है और भगवान अलग है। भगवान नारायण है, ये सब देवता हैं। देवता तो इनके बच्चे भी होते हैं, ये भी रहते हैं। चलिए, हाँ, अब इस प्रकार का आप समझ रहे हैं। अब कंस रावण बड़ा अत्याचारी हो गया। अब इंद्र आसन पर विजय प्राप्त कर लिया। तब सारे लोग स्तुति करने लगे, हे भगवान। पृथ्वी आई और स्तुति करने लगे, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गौदुज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता सुर धरणी, अद्भुत करणी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई, जय जय अविनाशी, सब घटवासी, परमानंदा, अभिगत गौतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंद, जेहि लागे विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंद, निशिवासर जावहि, गुण गण गावहि, जय सच्चिदानंद। देवी देवता स्तुति करने लगे, हे प्रभु जाओ पापी रावण को मारो। जब देवी देवताओं ने जय जय करके स्तुति करी, तब भगवान बोले, चिंता ना करो। दशरथ जी महाराज के मन में ग्लानि हुई, मेरा बेटा नहीं है। तब दशरथ जी गुरु जी के पास गए। गुरु महाराज ने यज्ञ किया। यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर खीर दी, और जब खीर दी तो खीर खाने से तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। और समय आने पर कौन सा महीना आया, क्या दृश्य था, जरा सुनिएगा। कि जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस तति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बहबाहु, हर्षित सुर संतन मन चाहु, वन कुसुमित गिरि गण मनियारा, श्रवहि सकल सरिता मृत धारा। जैसे ही देवी देवताओं ने भगवान की स्तुति की, प्रभु आओ, पृथ्वी माँ ने स्तुति की, ब्राह्मणों ने स्तुति की। विप्रधैनु सुर संतहिता, लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों के संतों के कहने पर, पृथ्वी के कहने पर, गाय माता के कहने पर भगवान प्रकट हो रहे हैं। कौशल्या माँ गर्भवती हो गई और नौमी तिथि आई, शुक्ल पक्ष आया और दिन के ठीक 12 बजे, जैसे ही 12 बजे भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी,
का जन्म हुआ। दशरथ जी ने जब सुना, मानव ब्रह्मानंद समाना, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जैसे राम का जन्म हुआ तभी सुमित्रा माँ ने, कैकेयी माँ ने भी एक बालक को जन्म दिया। ये दशरथ जी को सूचना मिली, सुमित्रा ने 2-2 बच्चों को जन्म दिया। 4-4 बच्चों की खबर जब दशरथ जी को मिली कि लाला हुआ है, बुढ़ापे में नाचने लग गए, बधाई हो बधाई हो। और सारे भक्त बधाई देवे आए। मैं राम जी की बाल लीलाओं का निरूपण कल करूंगा। आइए जरा बधाई, राम जन्म की सुंदर सी बधाई। जब सारे देवी देवता अनुकूल भये और भगवान जब प्रकट भये, जय हो बधाई पे बधाई, जय जय लोग करने लगे और प्रेम से गाने लगे। हाँ, राम जी की बधाई गा रहे हैं। अरे जन्मे है चारों भैया, अजी जन्मे है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, बधाई हो। जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। अरे हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला, जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ले में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या, अरे हल्ला सो मच गयो, 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 हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जय श्री राम, हल्ला सो मच गयो।